नंबर सिस्टम की कन्वर्जन किस तरह होगी। नंबर सिस्टम की कन्वर्जन से पहले आपको नंबर सिस्टम समझना लाजमी था। तो यहाँ पे हमें वो कहता है कि वी कैन कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन नंबर टू अनदर नंबर सिस्टम। तो हम एक नंबर सिस्टम से दूसरे नंबर सिस्टम में जा सकते हैं, और वाइस वर्सा का क्या मतलब है, दूसरे नंबर सिस्टम से इस नंबर सिस्टम में भी आ सकते हैं, इससे उसमें भी जा सकते हैं। तो कहते हैं इन द फॉलोइंग वी विल डिस्कस। तो सबसे पहला क्या है कि डेसिमल टू बाइनरी एंड बाइनरी टू डेसिमल सिस्टम। तो हम सबसे पहले हमारे पास कौन सा सिस्टम आया था, डेसिमल आया था। तो हम डेसिमल से बाइनरी में जाएंगे और फिर बाइनरी से डेसिमल। हम डेसिमल जिसकी बेस 10 से किस में जा रहे हैं, बेस 2 में। तो यहाँ पे हमें जो ऑप्शन देता है वो कहता है कि टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी। अब हम बाइनरी में जा रहे हैं तो हमें 2 से कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि बाइनरी के साथ जा रहे हैं ना। सेकंड नंबर को प्रायोरिटी आपने हमेशा देनी है कि किस में जा रहे हैं। तो यहाँ पे टू कन्वर्ट डेसिमल नंबर टू बाइनरी, हमने डेसिमल में बाइनरी के वही डिवाइड द नंबर बाय 2। अब वहाँ पे क्या था, डेसिमल में जाने के लिए मल्टीप्लाई करना है, लेकिन अगर इसमें जाना है बाइनरी में तो आपने डिवाइड करना है 2। एंड टेक द कोशेंट एंड रिमाइंडर। आपने यहाँ पे साइड पे कोशेंट और रिमाइंडर लिखना है। रिमाइंडर वो होता है जो बचा कुचा होता है, कोशेंट होता है जिस पे टेबल जा रहा होता है, डिवाइड हो जाता है। वही कंटिन्यू डिवाइडिंग द कोशेंट। अब देखो यहाँ पे ये कोशेंट हमारे पास आते जा रहे हैं। ये हमारे पास क्या चीज़ है, कोशेंट है। और ये क्या होता है, ये 2 हमारे पास डिवाइज़र है, और ये क्या है, रिमाइंडर है। तो ये आपको चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। रिमाइंडर, डिवाइज़र, ये आपको अगर नहीं क्लियर तो आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो। मैं अगर अभी बताऊँगा तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा। वही कंटिन्यू डिवाइडिंग द कोशेंट बाय 2 अनटिल वी गेट द कोशेंट 0। ये देखो आखिर में यहाँ पे हमारे पास ये 0 आ जाना चाहिए, तब तक हम डिवाइड करते रहेंगे जब तक आपके पास हमारे पास कोशेंट क्या आ जाए, 0 आ जाए। एंड वी राइट आउट ऑल द रिमाइंडर्स इन रिवर्स ऑर्डर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सारे को रिवर्स ऑर्डर से लिखेंगे, यहाँ से नीचे से लेके ऊपर चलेंगे। ये हमें ऑर्डर फॉलो करना पड़ेगा, इस ऑर्डर में हम चलेंगे। फॉर एग्जांपल ये है तो हम पहले 1 लिखेंगे, फिर 00 लिखेंगे, यूँ हम यूँ ऊपर जाएंगे, और आखिर में देखो 00 तक आएंगे। तो आप लोगों ने एक और चीज़ इसमें ध्यान रखनी है, इसमें हमें कभी भी, ये देखो ये एरो लगा हुआ है यहाँ पे, मैं आपको ये ड्रॉ करके भी यहाँ से दिखाता हूँ। ये जो एरो लगा हुआ है यहाँ पे टेबल 2.1 पे ये एरो लगा हुआ है हमारे पास, इसमें जो पहला आंसर है 0, इसको आपने कभी भी नहीं लिखना। डो नॉट एवर राइट इस, आपने इस हमेशा इस लाइन से शुरू करना है। ये लाइन हमारी सिर्फ जो बचा खुचा क्वेश्चन है वो है, आप लोगों ने इस लाइन की नीचे से शुरू करना है और ऊपर तक लिखते जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल पहले 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर हमारे पास ये 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 1, फिर 0 0। अब आप इस नंबर को कंपेयर कर सकते हैं इस नंबर से कि ये क्या हुआ। अब मैं आपको डिवीजन का भी तरीका बता देता हूँ, ऐसे ही तो आपको टरखा के नहीं आगे लेके जाऊँगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, 156 था, इसको 2 से डिवाइड किया। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, 278 ज़ार 156। तो ये 00 पे डिवाइड हो गया, और यहाँ पे हमारे पास ये हमने डैश डाल के क्या लिखा, इसका रिमाइंडर क्या है, कुछ नहीं बचा। फिर हमने 2 किया, 239 ज़ार 78 होता है, कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे ये क्या बचा है, 0। ये हमारे पास 0 आ गया, तो ये भी हमारा स्टेप क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हमने 39 किया, ये देखो ऑड नंबर आ गया। अब ये 219 ज़ार 38 होता है, तो यहाँ पे 39 है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 बच गया। तो हमने 19 तो लिखा, साइड पे डैश 1 लिख दिया। फिर यहाँ पे अब देखो 19 भी ऑड नंबर है, तो हमने 2 9 ज़ार क्या किया, 2 9 ज़ार 18 होता है, तो यहाँ पे क्या हुआ, 1 फिर बच गया। तो ये हमने क्या किया, 1 यहाँ पे लिख दिया। इस तरह दोबारा 9 है, तो हमने क्या किया, 2 4 ज़ार क्या होता है, ये हमने 2 और 4 को आपस में मल्टीप्लाई किया, तो 2 4 ज़ार 8 होता है। यहाँ पे ऊपर 9 है, तो इसलिए यहाँ से एक क्या हुआ, इधर आके ये इधर 1 हमने ऐड कर दिया। इसी तरह यहाँ पे हमने क्या किया, 2 2 ज़ार 4। तो मैं एक मिनट इसको मिटा देता हूँ ताकि आपको क्लियर नज़र आए। यहाँ पे हमने क्या किया, 2 2 ज़ार 4, इन दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, और फिर देखा कि 2 2 ज़ार क्या हुआ, ऊपर 4 ही आया, और यहाँ से कुछ भी नहीं बचा। तो ये देखो ऊपर से कुछ नहीं बचा, तो उसका ये नीचे इधर इफेक्ट आएगा, ये नीचे 0 आ गया। फिर हमने लिखा 2 1 ज़ार 2, और देखा ऊपर कुछ नहीं बचा, तो ये देखो इधर भी नीचे 0 आए। तो ये कोई यूं ग्राफ चलता है, ये आप लोगों ने ये इसकी साइकोलॉजी समझनी है।
ये 100। उम्मीद है आप लोगों को लिखना आता होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को नहीं आता तो ये इसका बचा हुआ हमने किधर लिखेंगे, इस तरह ये डायगोनल आपने लगाने। इस 19 का बचा हुआ क्या एक बचा था, तो ये हमने अगली लाइन में सामने इसके लिखने। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारे पास जो है डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करना आ गया होगा। फिर है हमारे पास ये डेसिमल टू बाइनरी टू डेसिमल। तो बाइनरी, अब हम डेसिमल से बाइनरी में आए, बाइनरी टू डेसिमल। तो जब भी हम डेसिमल में जाएंगे, तो क्या काम करेंगे, हमेशा मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे हम डेसिमल में जा रहे हैं, तो बाइनरी से जा रहे हैं क्योंकि, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब वो हमें कहता है कन्वर्ट 1002। अब हमें कैसे पता चलेगा ये बाइनरी है 1002? तो हमेशा जो भी कन्वर्जन देगा आपने उसकी ये बेस देखनी है। नीचे आपको छोटा सा 2 लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये नीचे हमारे पास 10001 के नीचे इसकी बेस क्या है, हमारे पास 2 है। इसका मतलब है ये क्या है, बाइनरी में है। ये किस में, बाइनरी में। इसको हमने किस में करना है, डेसिमल में। तो जब भी बाइनरी से डेसिमल में जाओगे हमेशा मल्टीप्लिकेशन का सहारा लोगे। तो यहाँ पे ये हमारे पास इतना बड़ा नंबर था, पहले इसमें क्या आता है हमारे पास, ये 1 आता है। तो हमने क्या काम किया, यहाँ पे 1 लिख दिया। ये देखो पहले 1 आता है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कर दिया। इसी तरह दरमियान में हमेशा किस चीज़ का साइन डालना है आपको, मल्टीप्लिकेशन में मैंने बताया है कि दरमियान में हमेशा किस चीज़ का साइन डालना है, प्लस का साइन डालना है। तो इसी तरह हमने दरमियान में ये देखो हमेशा यहाँ पे प्लस का साइन डाल दिया। उसके बाद अगला हमारे पास इंसा क्या है, अगला ये हमारे पास 0 है। तो इस 0 को हमने क्या काम किया, यहाँ पे 0 मल्टीप्लाई बाय 2, सारों को करना मल्टीप्लाई बाय 2 है। ये देखो मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2। दरमियान में सारा किसका साइन है, दरमियान में सारे साइन डालने हैं प्लस के। यहाँ पे ये चीज़ आपको तो कम से कम क्लियर होनी चाहिए कि दरमियान में प्लस के साइन के अलावा किसी की गुंजाइश नहीं। अब यहाँ पे सारे ये देखो आखिर में 1 आ रहा है, तो ये देखो इधर भी हमने 1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये नंबर आपने इधर ऊपर से उठाने हैं, उनको मल्टीप्लाई बाय 2 करना है दरमियान में प्लस का साइन डाल के। अब देखो पावर लगाना शुरू करनी है। तो पावर हमने लगानी जब शुरू की, तो यहाँ पे ये देखो हमने इसकी पहले की पावर 0 दे दी, दूसरे की पावर 1, तीसरे की 2। ये आपने हमेशा बेस पे पावर देनी है। तो बेस 2 से मल्टीप्लाई करते हैं इसलिए पावर भी 2 पे आएगी। 4 होगी, इसी तरह 5 होगी, इस तरह 6। तो इस तरह आपको पावर में कभी भी दिक्कत नहीं होगी, कभी भी आप लोगों को क्या होगा, प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं फेस करनी पड़ेगी। और फिर आपने सिंपली कैलकुलेटर पे ये सारा कुछ डालना है, तो वो इसको प्लस कर देगा। और इसके आखिर में जो आंसर आएगा उसको बेस क्या लिखनी है, 10, क्योंकि आपने किस में कन्वर्ट कर दिया इसको, डेसिमल में। यहाँ पे इसको नीचे उसने स्टेप भी दिए हुए हैं वर्ब कन्वर्जन के, तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं कि राइट डाउन द बाइनरी नंबर। हमने क्या करना है, बाइनरी नंबर को राइट डाउन कर लेना है। उसके बाद लिस्ट द पावर्स ऑफ 2 फ्रॉम द राइट साइड। तो क्या कहता है कि लिस्ट द पावर ऑफ द 2 फ्रॉम राइट टू लेफ्ट स्टार्टिंग विद 0। कहता है कि ये 0 से पावर आपने हमेशा शुरू करनी है और इस जो आपकी लेफ्ट साइड है उस पर लेके आने हैं। इन दिस एग्जांपल द पावर ऑफ 2 स्टार्ट फ्रॉम 0 एंड एंड एट 6। ये देखो 6 पे एंड हो रही है और 0 से स्टार्ट हो रही है। फिर वो आपको कहता है कि मल्टीप्लाई बाय 2, सारों को किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 की से मल्टीप्लाई करना है। इन अबाव एग्जांपल ऑफ देयर आर 7 वैल्यू। उसके बाद कंप्यूट ईच वैल्यू और ऐड ऑल वैल्यू और आंसर उसका लिख दो। ये नीचे आपको एक टेबल बना हुआ नज़र आ रहा है, इसको छोड़ दो, इसको कोई ज़रूरत नहीं है करने की। और उसके बाद यहाँ पे वो कहता है कि आगे एक और हमें देता है कि डेसिमल से अभी हमने किस तरह जाना है, हेक्सा डेसिमल में किस तरह जाना है और हेक्सा से डेसिमल में किस तरह आना है। तो ये भी हम देख लेते हैं। और फिर कहता है कि डेसिमल से हेक्सा डेसिमल। पहला जो हमारे पास ऑप्शन है वो है डेसी से हेक्सा। अब डेसी की बेस क्या है, हमारे पास 10 है। यहाँ पे हम इसके नीचे लिख लेते हैं, हमारे पास डेसिमल क्या है जी, 10 है, और हेक्सा डेसिमल क्या है, 16। तो ये चीज़ आपको यहाँ पे याद होनी चाहिए कि डेसिमल क्या है, इसकी बेस जी हमारे पास 10 थी और हेक्सा डेसिमल की 16। वो कहता है कि एस वी हैव स्टडी द हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम एज बेस 16। तो हमें पता है कि हेक्सा डेसिमल नंबर की बेस क्या होती है, हमेशा 16 होती है। तो कन्वर्जन ऑफ नंबर फ्रॉम डेसिमल टू हेक्सा। अब देखो डेसिमल से हेक्सा डेसिमल में जा रहे हो तो हमेशा क्या करोगे, डिवाइड करोगे। जिस तरह हमने उधर भी पहले स्टेप में क्या किया था, डिवाइड किया था, फिर उसमें दोबारा मल्टीप्लाई किया था। तो अगर देखो ना, जिस नंबर की आप लोगों ने, अगर वो जो आपका ओरिजिनल नंबर है हेक्सा डेसिमल, तो हेक्सा डेसिमल में अगर आप जा रहे हो
तो वो पहले नंबर पे लिखा नहीं आता, दूसरे पे आता है, तो आपने हमेशा उसको क्या करना है, डिवाइड करना है। जिस तरह मैं आपको ऊपर केस दिखाता हूँ यहाँ पे इसका, यहाँ पे देखो डेसिमल से बाइनरी में, तो बाइनरी देखो दूसरे नंबर पे लिखा आ रहा था, तो देखो इससे क्या किया हमने, यहाँ पे डिवाइड कर दिया। ये देखो यहाँ पे डिवीजन हमारी प्रोसेस हो गई थी। तो जब भी दोबारा इसका रिवर्स होगा तो उसमें आपने मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पे अगर हम आते हैं तो डेसिमल से हेक्साडेसिमल है, तो डेसिमल जब भी शुरू में आएगा तो आपकी डिवीजन होगी। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, यहाँ पे हमारा डेसिमल शुरू में आया था तो हमारी क्या हुई थी, डिवीजन हुई थी। और यहाँ पे भी ये देखो डेसिमल लास्ट में आया तो हमारी क्या हुई, मल्टीप्लिकेशन। तो अभी भी मैं आपको नीचे दिखाता हूँ, डेसिमल हमारे पास जब लास्ट में आएगा तो तब क्या होगा। ये देखो हमारे पास ये डेसिमल, यहाँ पे जब नीचे अभी कन्वर्जन बताऊंगा, डेसिमल लास्ट में आया तो क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन। तो ये जुगाड़ है मेरे वाला, इसको याद रख लो, काम आएगा। डेसिमल जब शुरू में होगा तो क्या होगी, डिवीजन होगी। डेसिमल जब लास्ट में आएगा तो क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। ये सुपर फास्ट ट्रिक है, आप लोगों ने अगर आप लोगों को सीक्रेट ट्रिक मैंने बताई है तो आप लोगों ने इसको जहन में रखना है, तो कभी नहीं फंसोगे। और जो अभी तक ये वीडियो देख रहे हैं नीचे सीक्रेट ट्रिक कमेंट कर दे, ताकि मुझे पता चल जाए कि वो ये वीडियो देख रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या काम कर रहे थे, इससे कन्वर्ट कर रहे थे। तो हमेशा क्या काम करना है अभी कन्वर्जन में, अभी हम किस से जा रहे हैं, डेसी से हेक्सा में जा रहे हैं। हेक्सा बाद में है, इसका मतलब है, यार छोड़ो हेक्सा को, डेसिमल शुरू में है तो मतलब क्या है, डिवीजन होगी। डेसिमल बाद में है तो मतलब मल्टीप्लिकेशन होगी। डेसिमल शुरू में है तो यहाँ पे डिवीजन होगी हमारे पास, तो वो हमें कहता है कि वी डिवाइड द नंबर बाय 16। हमने क्या करना है, डेफिनेटली डिवाइड करना है उसको। हेक्साडेसिमल में जा रहे हैं तो 16 से ही करेंगे। एंड टेक बोथ क्वेश्चन एंड रिमाइंडर, वही वाली पुरानी बातें कर रहे हैं। वही कंटिन्यू डिवाइडिंग क्वेश्चन अनटिल द क्वेश्चन बिकम 0, वही वाली बात आपने करनी है। यहाँ पे आपको नंबर उसने दे दिया है ऊपर 69610, तो इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, 11। अब मैं इसको मज़ीद थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बचा है, इधर 11। यहाँ पे हमने इसको 16 डिवाइड किया, तो 16 को हमने 4350 पे लेके गए तो हमारे पास ये आंसर आया। लेकिन यहाँ से क्या हमारे पास बच रहा है, 11। इधर ऊपर से क्या बच रहा है, नीचे, ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ। यहाँ पे क्या नीचे आ रहा है, 11। तो यहाँ पे हमारे पास 10 आ रहा है। अगर हम इस दोनों को माइनस करते हैं तो ये देखो 4350, और ये हमारे पास यहाँ पे 10 आ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या काम कर देंगे, यहाँ पे हम एक ही जगह यहाँ पे जो 10 था उसकी जगह हमने क्या लिख दिया, ए लिख दिया। उसके बाद अगर हम इसी तरह 16 को 271 पे लेके जाते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ई है। तो इसका क्या मतलब है, यहाँ पे क्या बचा आ रहा था, इधर से 4350 कम्प्लीटली डिवाइड नहीं हुआ, इससे क्या बचा, यहाँ पे जो भी बचा उसको हमने ई की फॉर्म में लिखा। तो ए बी सी डी ई, ये हमारे पास क्या आता है, 10 11 12 13 14। तो यहाँ पे ई हमारे पास क्या है जी, 14 14। उसके बाद हमारे पास एफ़ जो है, एफ़ हमारे पास ई के बाद आता है, तो एफ़ डेफिनेटली यहाँ पे हमारे पास 15 है। और यहाँ पे देखो 16 1 16, यहाँ पे 0 बचा, तो 0 से 9 तक अलाउ है। हेक्साडेसिमल में 0 से 9 तक अलाउ है, आप आगे वो लिख सकते हो। ये यहाँ पे 11 वगैरह अलाउ ही नहीं था, क्योंकि ये नंबर ही नहीं थे। हेक्साडेसिमल कहता है कि ऐसी की तैसी है तुम लोगों की, यहाँ पे मैं अपना स्टाइल करूँगा, क्योंकि तुम लोग किस में जा रहे हो, हेक्सा में जा रहे हो। किसके साथ दोस्ती कर रहे हो, हेक्सा के साथ। तो हेक्सा में दोस्ती करने के लिए हेक्सा का आपको तौर तरीका समझना पड़ेगा। यहाँ पे देखो बाइनरी में हमारे पास कोई नंबर ही इतना यहाँ पे नहीं आया। यहाँ पे जो 10 से बड़ा हो तो हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हो, मतलब 10 11 12। तो यहाँ पे 0 1 1 के अलावा कुछ भी नहीं आता। तो ये आपको हेक्सा के केस में इधर बड़े बड़े नंबर आपको शो होंगे 11 12, तो उनको आप लोगों ने इस फॉर्म में ABC की में लिखना है। बस ये याद रख लो, 8 10 होता है तो आगे उंगलियों पे गिन के काम चला लेना। अब बात आती है हमारे पास डेसिमल बाद में है, तो जब डेसिमल बाद में आएगा तो क्या होगी, डिवीजन होगी। अब हम किस से डिवीजन कर रहे हैं, हेक्साडेसिमल से, मतलब 16 से कुछ मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे अभी देखो हमारे पास डेसिमल बाद में आ गया, एक तो ये चीज़ मिक्स हो जाती है। डेसिमल हमारे पास बाद में आया तो हमेशा क्या होगी, मल्टीप्लिकेशन। तो किस से मल्टीप्लिकेशन होगी, हेक्साडेसिमल से जा रहे हैं तो इसलिए 16 से होगी। तो
यहाँ पे हमने क्या काम किया, यहाँ पे उसने हमें नंबर दे दिया, इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है C9 21 16। तो हम C को पहले 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में हमेशा प्लस, फिर हम 9 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा क्या काम करेंगे, दरमियान में प्लस। इसी तरह 2 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, दरमियान में प्लस। इसी तरह 1 को 16 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमेशा दरमियान में प्लस। पावर आपने हमेशा दोबारा इस साइड से लगानी है, 0 1 2 और उसके बाद 3 लगा देनी है। इसी तरह हमारे पास आ गया है। अभी देखो सी की जगह अगले स्टेप में हमने क्या लिखा, ABC। तो ये क्या हुआ, 10 11 12। तो यहाँ पे सी की जगह 12 लिख के इसको दे दिया और उसके बाद यहाँ पे 2 और बाकी सारा तो सही था। तो इस तरह हमने इसको किया तो हमारे पास ये क्या जो आंसर आया उसकी बेस हमने क्या लिख दी, डेसिमल था तो 10 लिख दी। तो ये आप लोगों ने याद रखना है हमेशा। ये चीज़ मेरे से भी अभी वीडियो बना रहा हूँ, दिमाग पे डेफिनेटली एक बोझ होता है और एक रिदम चल रहा होता है, तो उसमें बंदा कंफ्यूज हो जाता है। तो यहाँ पे डेसिमल जब शुरू में आएगा तो आप लोगों ने डिवाइड करना है, शुरू में डेसिमल आएगा तो डिवाइड करना है, बाद में आएगा तो मल्टीप्लाई। बस ये ट्रिक सीख लो, बाकी हो जाएगा सारा, कोई मसला नहीं है। अब वो कहता है हेक्सा टू बाइनरी। अब ये अजीब किस्म का अब उसने नया कहानी खोल दी। तो यहाँ पे हम क्या काम करेंगे, हेक्साडेसिमल से बाइनरी सिस्टम में जाने के लिए क्या कहता है कि टू कन्वर्ट द हेक्साडेसिमल सिस्टम टू द बाइनरी सिस्टम, कन्वर्ट each of the hexadecimal digit into 4 binary value to find the 4 digit binary, see the table। कहता है कि हेक्साडेसिमल से अब हमने किस में जाना है, बाइनरी 2 नंबर में। तो बाइनरी क्या होता है, हमें पता है कि बाइनरी बाई साइकिल 2 होती है, इसलिए बाइनरी भी क्या होता है, 2 होता है। सिंपली कन्वर्ट ईच हेक्साडेसिमल डिजिट इनटू 4 डिजिट बाइनरी वैल्यू। तो अभी हम देखते हैं, ये टेबल इसके लिए ज़रूरी होता है हमारे पास। तो वो आपको कहेगा कि कन्वर्ट A2316। इसका मतलब क्या है, ये हेक्साडेसिमल में पड़ा हुआ है A23। तो A की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आपको पता है 10 लिख सकते हैं। तो उसके बाद कहता है कि इन हेक्साडेसिमल टू बाइनरी ये हमारे पास हेक्साडेसिमल में हमें यहाँ पे 16 से ही पता चल गया, उसको बताने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसमें से अगर हमने बाइनरी में जाना है तो ये थोड़ा सा अजीब तरीका आ जाता है। तो यहाँ पे हमने इस टेबल का सहारा लेना है। ये हमें उसने एक टेबल दे दिया है कि अगर 0 1 हो तो ये वैल्यू होगी। तो यहाँ पे हमने क्या, इन दिस नंबर देयर आर 3 हेक्साडेसिमल डिजिट्स। यहाँ पे देखो ना, 1 2 3। ये जो ए है इसको आपने एक डिजिट से सवर करना है। बेशक अब आप इसको 10 लिखो तो ये 2 बन जाते हैं, लेकिन ये एक हमारे पास ए है, उसके बाद हमारे पास 2 है, उसके बाद 3 है। तो ये टोटल कितने डिजिट बन गए, 3 बन गए। तो बाइनरी वैल्यू ऑफ ईच डिजिट इज़ गिवन एस। तो ए की हमें क्या उसने बाइनरी वैल्यू दी हुई है, तो ए हमारे पास ये होता है, तो इसकी 1010 दी हुई है। तो हमने ये ले लेनी है 1010, यहाँ टेबल से देख के ले लेनी है। तो उसके बाद हमारे पास ए की वैल्यू आ गई जी 1010। उसके बाद हमारे पास 2 की वैल्यू दी हुई है, ये देखो ए के बाद 2 है, तो 2 की वैल्यू ये है 0010। 0010 हमने ले ली। उसके बाद 3 की वैल्यू है टेबल से, तो हमने वो ले ली 0011। तो ये हमने ये 3 वैल्यू ले ली। उसके बाद कहता है बाय कंबाइनिंग ऑल द बाइनरी वैल्यूज़ वी गेट। तो हमेशा आप लोगों ने इन बाइनरी वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेना है। तो ये देखो ए पहले लिखा था, तो यहाँ पे पहले हम ये पहले नंबर पे इस वैल्यू को लिखेंगे 1010। तो ये देखो यहाँ पे 1010 हमने यहाँ पे लिख लिया है। उसके बाद ये देखो दूसरे नंबर पे कौन सी वैल्यू थी, 2 की। तो दूसरे नंबर पे हमें ये ऊपर वाली वैल्यू लेनी है 2 की। सीक्वेंस हमारा इस तरह है, नहीं तो आपने ऊपर से शुरू कर लिया तो गलत हो जाएगा। आपने इस सीक्वेंस को देखना है, A23 लिखा है तो पहले ए की वैल्यू उठाएंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये देखो 0010। तो ये देखो दरमियान में हमने थोड़ा सा गैप दिया और 0010 उठा ली। फिर तीसरे नंबर पे हमें ये वाली वैल्यू है, तो हम ये वाली वैल्यू उठाएंगे। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0011 है। ये देखो 0011 है तीसरे नंबर वाली वैल्यू, तो ये तीसरे नंबर पे ये आ गई। तो यूँ आपने ये वैल्यू उठानी है, तो आपने इसको कंबाइन करके लिख लेना है। तो हमें पता चल गया कि A2316 किसके बराबर हो गया, इसके बराबर। ये आपको टेबल दे के पूछ सकते हैं, टेबल के बगैर आप लोगों के लिए ये मुश्किल हो जाएगा। तो यूँ इसको हम क्या कर सकते हैं, A2316 को हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब एक और एग्ज़ाम्पल हमारे पास आ गई, जिसमें वो ये कहता है कि ये एग्ज़ाम्पल्स देख लो, इंपॉर्टेंट है, आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगी। इसमें भी हमने क्या काम करना है जी, हमें बेस 16 दी हुई है, ये देखो बेस 16 दी हुई है, इससे बाइनरी में जाना है। तो ये हमारे पास वो हमें कह रहा है जी आपने किस में जाना है, बाइनरी में।
तो अभी हम इसको बाइनरी में जाके दिखाते हैं जी, ऐसी क्या बात है। तो यहाँ पे देखो हमारे पास है 7, उसके बाद है 0, उसके बाद है हमारे पास C, उसके बाद है हमारे पास 5, उसके बाद हमारे पास दोबारा है 5, और उसके बाद हमारे पास है दोबारा 8। तो पहले हमने 7 की वैल्यू टेबल में देखी तो हमारे पास क्या है 01111। फिर हमने 0 की वैल्यू देखी तो हमारे पास क्या है 4 बार 0। और फिर C की बाइनरी वैल्यू देखी तो हमारे पास ये है। तो इसी तरह हम 5 की देखेंगे, 5 की और फिर 8 की। तो इन सारियों को सीक्वेंस वाइज कंबाइन करेंगे। फर्स्ट नंबर पे फर्स्ट आएगी, जो दूसरे नंबर पे है दूसरी आएगी। तो इन सारियों को कंबाइन किया तो ये हमारे पास इतना लंबा कोड बना। इस कोड को हमने आखिर में हमेशा आपने ये 2 इसके साथ ब्रैकेट में डाल के लिखना है, नहीं तो आपका आंसर ही गलत हो जाएगा कि बाइनरी में तो आप गए ही नहीं हो। तो इस 2 के बड़े नंबर हैं, इसलिए इसको मिस नहीं करना। अब कहता है कि बाइनरी से हेक्साडेसिमल। तो ये आप लोगों ने अपने माइंड को रिलैक्स करना है, साथ साथ रजिस्टर पे नोट्स लेने हैं, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं समझ आएगा। ये बुक में बहुत अच्छे तरीके से समझाया गया। मैं बच्चों को पढ़ाता हूँ ये वाली कंप्यूटर की बुक, तो मैंने कहा यार क्यों ना आपको इस बुक से कराया जाए। दिस इज़ अमेजिंग बुक। अब बाइनरी शुरू में आ गया, हेक्साडेसिमल बाद में आ गया। तो कहता है कि द कन्वर्जन इज आल्सो वेरी इजी विद द हेल्प ऑफ टेबल इन द गिवन बाइनरी सिस्टम। वी स्टार्ट मेकिंग ग्रुप ऑफ 4 डिजिट नंबर फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड रिप्लेस एवरी, इसको हेक्साडेसिमल डिजिट से कर देंगे। कहता है कि नंबर के टुकड़े जिस तरह हमने यहाँ पे ये देखो ये 1 2 3 4 5 6 ये जितने भी टुकड़े किए थे, तो इनको क्या काम करेंगे, इन्हीं टुकड़ों में हम ABC जो हेक्साडेसिमल की वैल्यूज़ हैं हम वो लिख देंगे। 11 है तो उसकी जगह वो लिख देंगे। तो चलो देखते हैं क्या होता है। एग्जाम्पल, अब देखो हमारे पास यहाँ पे बेस इसने 2 दे दी, तो हमें पता चल गया ये किस में है, ये बाइनरी में है। बाइनरी से हेक्साडेसिमल, हमें उसको बाइनरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ बेस आपने दे के पहचान जाना है नंबर किस में। तो कहता है द 4 डिजिट बाइनरी ग्रुप्स, ये हमेशा ये देखो 4 डिजिट इधर ग्रुप्स बनते हैं। ये देखो 4 नंबर के इधर ग्रुप बने, 4 4 4 4, ये ग्रुप भी 4 का बनता है। ये देखो इधर टेबल में भी ये 4 नंबरों का ग्रुप बना हुआ है। तो ये आपको फ़ायदा दे देगा। ये चीज़ आपको समझ आई ना, ये ग्रुप किस का बनता है, ये नंबर अभी मिक्स हुए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें इतना पता है कि यार इधर से 4 4 का ग्रुप हमने निकाल लेने। तो हम इसको क्या काम करते हैं, इसको देखते हैं 4 का ग्रुप कितना बनता है। हमने इसके नीचे ये लाइन लगाई 1 2 3 4, इधर 4 बने, और उसके बाद हमने ये देखा ये नंबर भी 4 है। इसका मतलब इधर कितने ग्रुप हैं, इधर हमारे पास ये 2 ग्रुप्स हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 ग्रुप हो गए। और अब हमने क्या काम किया जी, ये देखो ये हमने यहाँ पे नंबर 1 ग्रुप डाला और नंबर 2 ग्रुप के मैं ऊपर लाइन लगा देता हूँ। तो यहाँ से हमने 2 ग्रुप अलहदा कर लिए। अब हम इसकी जाके टेबल में वैल्यू देख लेंगे। टेबल में देखते हैं कि 1100 की वैल्यू क्या है। अब टेबल में हम गए और टेबल में हमने देखा कि 1100 भाईजान किधर हैं। अभी मैं थोड़ा सा यहाँ से इरेज करता हूँ ताकि आपका फोकस डायरेक्ट टेबल पे जाए। तो यहाँ पे हमने देखा 1100 तो ये हमारे पास ये पकड़ा गया, ये हमारे पास 1100 आ गया। तो इसका मतलब C है। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप आके पहले नंबर की जगह, इस पहले ग्रुप की जगह इधर क्या लिख देंगे, C। उसके बाद हम चले आए दूसरे ग्रुप के 0001। ओ भाई 0001 किधर है। अब हम टेबल में आएंगे और टेबल में 0001 देखेंगे तो यहाँ पे 1 की जगह है। तो इसकी जगह हम सिंपली उन 4 नंबरों की जगह क्या लिख देंगे, 1। तो ये क्या बन गया हमारे पास, नंबर C1। अभी उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो गया होगा कि हम ये एक रिवर्स गेम इसके साथ चला दी। तो यहाँ पे हमें इतने लंबे चौड़े का क्या हुआ, C1। आगे हमने इसके 16 क्यों लिखा, क्योंकि भाईजान हम जा रहे थे बाइनरी से हेक्साडेसिमल में। तो ये हमारे पास सिंपल सी टेक्निक आ गई है। तो उम्मीद है आप लोग भी इसको खूब एंजॉय कर रहे होंगे, आप लोगों को समझ आ रहा होगा। साथ साथ रजिस्टर पे लिखें, अपने दिमाग में फोकस डालें, वीडियो को पॉज करें। अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो कॉन्सेप्ट वाली नहीं देखी उसको भी लाजमी देख लो, आपकी बेस बनी होगी तो आपसे ये होगा। उसके बाद लास्ट एग्जांपल, लास्ट बट नॉट लीस्ट है, तो इसको भी देख लो। ये टेबल आपको दे सकते हैं, पेपर में पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए सारा कुछ। यू शुड बी वेरी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे हमारे पास हमें उसने ये दे दिया, ये हमें नंबर दे दिया, इसको हेक्साडेसिमल में करो। तो सबसे पहले हमने क्या काम करना है, बाइनरी दे दिया, इसको एग्जाम में करना है। तो हमें पता है कि इसमें ग्रुप्स बने होंगे। ये देखो 4 का ग्रुप हमने ये बना लिया, उसके बाद ये 4 का हमने ग्रुप बनाया। तो हमें पता चला यहाँ पे 1 क्या है, अलहदा है। तो यहाँ पे हम क्या काम कर लेंगे, हमने हमेशा इसमें एक चीज़ याद रखनी है। अब यहाँ पे देखो ये आखिर वाला 1 हमारे पास अलहदा रह गया है।
तो हमने कभी भी इस आखिर वाले को अलहदा नहीं छोड़ना। ये हमने जो टेक्निक में अभी आपको बताने जा रहा हूँ वही वाली टेक्निक है जिस तरह हम पावर्स असाइन करते थे। आपने हमेशा ग्रुप्स आखिर से बनाना शुरू करने हैं। ये देखो यहाँ पे हमने ये एक ग्रुप बनाया, उसके बाद ये एक ग्रुप बनाया, तो यहाँ पे ऊपर एक नंबर क्या हुआ, अकेला बच गया। आपने हमेशा ग्रुपिंग भी आखिर से करनी है। जिस तरह आप पावर्स आखिर से असाइन करते थे दाएं हाथ से, आपने खाना भी दाएं हाथ से खाना है, आपने पावर भी असाइन करनी है, आपने ये जो ग्रुप बनाने हैं ये भी दाएं हाथ से करने हैं। बाएं हाथ का काम शैतान वाला होता है, इसलिए आपने उस तरफ नहीं जाना। तो ये हमारे पास एक 111+1 4 1 का ग्रुप बना, इसी तरह 1010 का ग्रुप बन गया, और एक अकेला 1 था जो उस साइड पे लेफ्ट साइड पे रह गया, शैतान अकेला रह गया। अब ये देखो कलरफुल चीज़ें भी देख के आपको ना समझ आए तो फिर आपका अल्लाह ही हाफिज़ है। उम्मीद है आप लोगों को अभी तक लेक्चर सारा क्लियर हो रहा होगा। द लेफ्ट मोस्ट ग्रुप इन द ब्लू कलर हैज़ ओनली 1 बाइनरी डिजिट। ये कहता है कि जो लेफ्ट मोस्ट ब्लू है इसमें सिर्फ एक बाइनरी डिजिट है। एंड बाय एडिंग जीरोज वी गेट, कहता है कि इसके साथ एक है तो अब हम इसको अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना, हम क्या करेंगे, इनको तो 4 का ग्रुप बना हुआ है, हम जिसके साथ कोई नहीं होता उसके साथ ज़ीरो होता है, तो इसके साथ हम 1 2 3 ज़ीरो ऐड करेंगे तो ये भी क्या होगा, कंप्लीट। अब हम सबसे पहले जाएंगे ये देखो ग्रुपिंग हमने लेफ़्ट से करनी है। एक अकेला बंदा बच गया, अकेले बंदे को पहले लिख देंगे कि भाई तू अकेला है। वो कहेगा यार तुम लोग तो मज़े से 4 जा रहे हो, मैं अकेला क्या करूँगा। तो ज़ीरो कहता है भाई क्यों परेशान हो रहा है, मैं तेरे साथ हूँ ना। तो यहाँ पे 3 ज़ीरो आ जाते हैं इसकी मदद करने, इसके साथ हल्ला गुल्ला, इसके साथ इंजॉय करने। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ज़ीरो आ गए। अब हम जाएंगे अपने टेबल में, देखेंगे कि 0001 किधर है। ज़ीरो ने किसी को भी अकेला नहीं छोड़ा, तो यहाँ पे 0001 1 पे था, तो हम नीचे आ जाएंगे और इसकी जगह क्या लिख देंगे, 1। ये आप देख सकते हो हमने इसकी जगह क्या लिख दिया, यहाँ पे 1, तो इसकी जगह हम 1 लिख देंगे। फिर हम देखेंगे 10 और 11 किधर है। तो यहाँ पे हमारे पास 10 किधर है, तो यहाँ पे 1010 इधर हम नीचे आते हैं तो ये हमारे पास ए पे आ गया है। ये देखो आप ए पे हमारे पास ये वाली इंस है, और उसके बाद 111 हमारे पास है एफ पे 111 और 1 41। उसके बाद ये देखो ए एफ, हमने क्या लिखा 1 ए एफ, ये क्या हो गया ए, और ये हमारे पास सिंपली क्या हो गया एफ। इसमें जुगाड़ आपने ये याद रखना है, जब 2 हमेशा बाइनरी पहले आएगा तो तब हमने क्या करना है, उसके ग्रुप बनाने हैं। जब बाइनरी पहले आएगा तो उसके क्या करने हैं, ग्रुपिंग करनी है, 4 की ग्रुपिंग करनी है। जब बाइनरी बाद में आएगा तो क्या हमने करना है, उसको टेबल से जाके देख लेना है। ये देखो यहाँ पे बाइनरी हमारे पास बाद में आया, तो हमने क्या काम करना है, इसको जाके टेबल से देख लेना है। सारी पहले जितनी बाइनरी वैल्यूज़ हैं उनको क्या काम करना है, जिस तरह 7 है, 0 है, C है, इनको अलग अलग करना है और इनको जाके टेबल से देख लेना है। तो उम्मीद है दिस डिटेल लेक्चर आपको समझ आया होगा। उसके बाद बाकी आप लोगों के ये काम की चीज़ें नहीं है, वो लिटाइल मेमोरी वगैरह। तो दिस बुक इज़ अगेन अ वेरी वेरी एक्सेलेंट बुक। और आज जो टॉपिक था ये आप लोगों को उम्मीद है कि क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करो। इधर अगर आप आ जाते हो प्लेलिस्ट में, तो प्लेलिस्ट में आप लोग जाके यहाँ पे आपको प्रोग्रामिंग की क्लास 12, क्लास 11, रैप्टर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वगैरह वगैरह की सारी वीडियोस मिलेंगी। और ICT की मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, तो यहाँ पे देखते रहो, जुड़े रहो। मिलता हूँ किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। और जो भी आखिर तक वीडियो देख रहे हैं वो एंड गेम कमेंट करें, मुझे समझ आ जाएगी वो अभी तक वीडियो देख रहे हैं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।